नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। और आज मेरे साथ है ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा दीदी द माइंडफुल लाइफ में एक बार फिर से। थैंक यू। उषा दीदी, आज मैं आपसे एक चीज समझने आई हूँ। मैंने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मुझे पढ़ने को मिली, जिसको मैंने अपने जिंदगी से काफी कनेक्ट किया। वो लाइन थी कि नॉलेज मीन्स लर्निंग एंड विजडम मीन्स लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। मैं इस लाइन पर अटक गई और मुझे इस लाइन को समझने में बहुत वक्त लगा, लेकिन जब समझ में आया तो बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे, उनके आंसर्स भी मुझे मिलते चले गए। लेकिन आज मैं आपसे समझना चाहूंगी एक बार फिर से कि नॉलेज मीन्स लर्निंग एंड विजडम मीन्स लेटिंग गो, बट लेटिंग गो ऑफ व्हाट? ऐसा है कि पहले तो इस दोनों को हम अच्छी तरह समझेंगे कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज बीइंग नॉलेजफुल एंड व्हाट इज बीइंग वाइज। Wisdom comes from this word wise. Right. So when there is wisdom we become wise. तो wise जो है व्यक्ति अनुभव से आता है जीवन के अंदर। अनुभवी कोई चीज का बन जाता है तो अनुभवी से उसके अंदर विजडम आ जाती है। दूसरा के कुछ विजडम इनहेरेंट भी होती है हमारे अंदर, जो हमें बाय बर्थ भी मिलती है। लेकिन बहुत राइटली आपने कहा कि नॉलेज इज कांस्टेंट लर्निंग, नोइंग, कि जहां हमारे अंदर एक जिज्ञासा है, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, कोई भी खिलौना उसके सामने रख दो तो वो खिलौने को तोड़ना चाहता है, ये देखने के लिए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो जिज्ञासा उस एज से शुरू हो जाती है जी। लेकिन जो विजडम है वो विजडम अनुभव से, जब उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, जहां उसका एप्लीकेशन होता है वहां से हमें एक अनुभव मिलता है। अनुभव कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, लेकिन वो जो अनुभव मिला, चाहे अच्छा या बुरा, उसमें से हमने कुछ अपने जीवन के लिए ऐसे अनमोल एक समझ प्राप्त की, या ये मैं कहूंगी कि एक विवेक जागृत हुआ, और दोबारा फिर वो करने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे। अगर फेलियर हुए तो हम कहेंगे अच्छा मुझे अनुभव मिला, इस रास्ते पर मुझे अभी दोबारा कभी जाना नहीं। तो अनुभवी जीवन में फिर फेलियर नहीं होता है। अनुभवी जितना वो बनता जाता है उतना आगे बढ़ता जाता है, और दूसरों के लिए भी तभी वो आदर्श बन सकता है। जी। जिज्ञासा से आदर्श नहीं बनता है। जी। प्यासू जो है उसके सामने कोई आदर्श है जिसको देख करके वो फॉलो कर रहा है, या उस लर्निंग को अप्लाई करने के प्रयत्न में है। अभी उसमें अगर रॉन्ग एप्लीकेशन हो गया तो भी कई बार फेल हो जाता है, तो उसका अनुभव बढ़ता है कि नहीं, इसको राइट अप्लाई कैसे करना है। तो दूसरी बार जब वो करेगा तो राइट अप्लाई करेगा। इसीलिए उसको हम दो कैटेगरी में अगर ये लोगों को बांटते हैं, एक है जिसको कहते हैं विजडम मास्टर, एक है नॉलेज मास्टर। जी। तो नॉलेज मास्टर और विजडम मास्टर में यही अंतर है कि नॉलेज वाला जो है कभी कभी रॉन्ग एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन विजडम वाला कभी भी रॉन्ग पाथ पर नहीं जा सकता है। और नॉलेज वाला गलत इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है, उसके पास सिर्फ एक जिज्ञासा है, देखूं तो सही। तो कभी रॉन्ग एप्लीकेशन हो गया, देखूं तो सही, ये करके देख रहा हूं, ये समझ करके देखता हूं, और उस विधि में कभी कभी वो गलत मार्ग पर गया तो उसको एक बिटर एक्सपीरियंस भी हो सकता है।
लेकिन जो अनुभवी होता है ना, उसको कभी बिटर एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो अपने एक्सपीरियंस से ही अनुभवी हो गए, वाइज हो गए, और वाइज हो गए तो वो सही तरीका दूसरों को भी गाइड करते हैं। देखो, जैसे हम आज बड़े हैं तो बड़े बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा हमारा अनुभव है, हमारा तजुर्बा है, हम जानते हैं ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है जी। लेकिन वो नॉलेज मास्टर है, वो कहते हैं ट्राई करने में क्या अर्जा है। अच्छा ठीक है, मैं भी अनुभव करके तो देखूं। उसमें लिखा है कि विजडम मीन्स लेटिंग गो, सो लेटिंग गो व्हाट? तो देखिए, लेटिंग गो, अब क्या लेटिंग गो करना है, उस शब्द में ही है समाया हुआ। एलईटी लिखो और एलईटी के नीचे एलईटी लिखो जी, और ई के नीचे जी लिखो, जी के नीचे ओ लिखो, ईगो। हाँ, नाउ यू अंडरस्टैंड क्या लेट गो करना है। व्यक्ति का अपना ईगो जो है वही बीच में आता है हर बार। बट क्या सिर्फ ईगो, वीकनेसेस नहीं? उसका घमंड कहो, इसका, हाँ, हर जगह तो उसका ईगो आता है। हाँ, मैंने कहा सिर्फ ईगो ही, बाकी इमोशंस नहीं? एंगर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, वो भी लेट गो करना है। लेकिन वो हर्ट भी क्यों हुआ, किसको हर्ट हुआ? सोल को नहीं, उसके ईगो को हर्ट हुआ। कभी भी व्यक्ति के सोल को, अगर सोल कॉन्शियस है तो उसको हर्ट नहीं होता। ही कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, वो दूसरों को समझने का प्रयत्न करता है। लेकिन जहां व्यक्ति इगोइस्टिक होता है तो जहां ईगो है वहां फियर जरूर है। एंड फियर ऑफ बीइंग हर्ट, fear of being criticized, fear of being a failure, fear. So who is being hurt, who is being criticized? The ego. The ego. You mean to say soul doesn't get affected in any way, the ego gets? It does. Yeah, it does. If the soul has created that ego, वो उस ईगो, एक फॉल्स, इसीलिए ईगो को एक फॉल्स कहा जाता है, फॉल्स मास्क है। तो अगर उस सोल ने वो फॉल्स मास्क पहन लिया, आई एम सो एंड सो, मनुष्य को ईगो कई चीजों का होता है। ईगो को डिफाइन किसी ने बहुत अच्छा किया है कि व्हाट इज ईगो। तो ईगो का डेफिनेशन जो है कि wherever I have a wrong belief about my own self, a wrong belief about my own self, and I have accepted it, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। मान लो कि किसी को अपने बुद्धि का ईगो है या किसी को अपने धन का ईगो है, तो धन का ईगो माना उसने एक बिलीफ अंदर क्रिएट कर लिया है कि मैं बहुत धनवान हूं और मैं इस धन से कुछ भी खरीद सकता हूं, कुछ भी कर सकता, कुछ भी मेरे लिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब ये जो बिलीफ उसने क्रिएट कर लिया है अपने लिए, एंड ही स्टार्ट्स लिविंग इन दैट बिलीफ। लेकिन उस समय किसी ने उसको चैलेंज कर दिया, धन कुछ नहीं है। आज इंसान के पास बुद्धि है ना तो बहुत कुछ कर सकता है। जी। उसकी मान्यता थी धन होगा तो ही सब कुछ होता है। दूसरा उसको चैलेंज करता है, धन कुछ नहीं है, हाथ का मैल है, आप अगर चाहो तो अपनी बुद्धि से कमा भी सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जी। तो उसके अंदर उसकी बिलीफ ये है कि बुद्धि इज एवरीथिंग। तो तीसरा आकर कहता है नो 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 नो, एजुकेशन इज एवरीथिंग। इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन डू एवरीथिंग। खाली बुद्धि काम नहीं करती है, पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई होगी तो उसका मतलब यह है ही हैज क्रिएटेड बिलीफ
फॉर हिमसेल्फ कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, क्योंकि शायद वो बहुत एजुकेटेड है तो वो अपना एजुकेशन का घमंड है, उसको अपनी बुद्धि का घमंड है, और उसको अपने पैसे का घमंड है। You see? तो जिस व्यक्ति ने जो मान्यता अपने लिए क्रिएट कर लिया और वो उसी मान्यता में जीने लगता है, एंड ही इज होल्डिंग ऑन टू इट वेरी फर्मली, जी, उस बिलीफ को वो इतना फर्मली पकड़ के रखता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और वो हर जगह ये प्रूव करना चाहता है कि देखा पैसे से मैंने कर दिया ना, वो कहता देखा मैंने एजुकेशन से कर लिया ना, वो कहता देखा मैंने बुद्धि कैसे यूज किया, हाँ जी, है ना। तो कहने का भावार्थ है कि ही इज होल्डिंग ऑन टू दैट बिलीफ। सो व्हेन वी से let go of the belief that you are holding on to. So letting go of anything in every day or maybe in one lifetime. That's another question. Yes. हर रोज हम कुछ न कुछ नई मान्यताओं को पकड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं। बिल्कुल। एक बच्चा होता है, बचपन में जहां तक उसकी समझ है उसकी मान्यता अपनी है, जी, है ना। तो बच्चा जो है उसकी मान्यताएं अपनी है, वो उस मान्यता को पकड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता है जीवन के अंदर, तो वैसे वैसे उसकी मान्यता चेंज होने लगती है। चेंज होती है, चाहे कुछ मीडिया एक्सपोजर मिला, एजुकेशन एक्सपोजर उसको मिला, जैसे जैसे एजुकेट होता जाता है समझ उसकी बढ़ती जा रही है। हाँ, जैसे आपने बताया जो आया उसने उसको समझाया और उसकी मान्यता बदलती गई। हाँ, उसकी मान्यता धीरे धीरे बदलती है, तो नई मान्यताओं को पकड़ता है, वो पुरानी मान्यता को छोड़ता है। जिसको कभी बड़ा होने के बाद वो कहता भी है, बचपन में है ना मैं इस बात को बहुत मानता था, लेकिन बाद में मैंने अपनी मान्यता को चेंज किया, आई वॉज रॉन्ग, बाद में मुझे समझ में आया। तो ये भी समझता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है नई मान्यताओं को भी पकड़ता जाता है, और वहां पर ही लड़ाई होती है कहीं आज की जनरेशन और माँ बाप के बीच में। जी, बच्चा कहता है माँ बाप को कि देखो हमें अगर इकट्ठा रहना है तो आपको अपनी कुछ मान्यताओं को छोड़ना होगा, यू विल हैव टू लेट गो। कहीं जो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत जैसे कहा जाता है पुराने विचार वाले होते हैं माँ बाप, कुछ सिद्धांतों को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। तो वो समझते हैं कि अगर हमें साथ में रहना है, कल को मैं शादी, मेरे बच्चे होंगे, तो अगर हमें साथ में रहना है तो कुछ चीजें आप लेट गो करना, कुछ चीजें हमको लेट गो करनी पड़ेगी, तभी हम साथ में रह सकते, नहीं तो रोज क्लैशेस होंगे। जी जी जी। और इसीलिए जहां लोग समझते हैं कि ये क्लैशेस होने हैं क्योंकि हमारी अपनी मान्यता है, अपने अनुभव से है, लेकिन जो मॉडर्न जनरेशन है वो कहते हैं आपकी वो मान्यता उस समय के लिए बहुत उपयुक्त थी, आज के समय में सब कुछ बदल गया है, इसीलिए वो चीजें आज, वो अनुभव आज के दुनिया में अप्लाई नहीं होते हैं। तो इसीलिए आज फैमिलीज जो अलग हो रही है उसका कारण ये है कि वो जो मान्यता को पकड़ के रखा है, दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो। संस्कार कुछ इस जन्म के होते हैं, कुछ पिछले जन्म के होते हैं। जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि कौन सा संस्कार लेट गो करना है और कौन सा नहीं, तो शायद लेट गो करना भी बहुत मुश्किल है। ये तो समझ में आ गया, knowledge is information and wisdom is executing that information in our life, but संस्कारों को समझेंगे तभी तो लेट गो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते हैं हमारे अंदर ये शक्ति है संस्कारों को बदलने की? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। यू नीड टू हैव फर्म डिटर्मिनेशन खुद को बदलने के लिए, क्योंकि इट इज लाइक मैंने वो पुराने संस्कार को पकड़ा है, मैं बार बार हर्ट भी हो रही हूँ, छोड़ना भी चाहती हूँ,
लेकिन इतने पक्के हो गए हैं, वो आदत ऐसी बन गई है, कहते हैं ना हैबिट्स डाई हार्ड। Yeah. तो इस तरह से वो हैबिट्स ऐसी बन गई है, वो संस्कार ऐसे हैबिट्स बन गए हैं जिसको छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? तो कहेंगे मेरे पास विल पावर नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है। जी। तो कोई भी चीज को छोड़ना है, समझ है, बार बार हमें हर्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मशक्ति की कमी है। विल पावर कहो, आत्मशक्ति कहो या दृढ़ संकल्प कहो, जी। ये दृढ़ संकल्प की कमी है, इसीलिए व्यक्ति कर नहीं पाता है। इसीलिए वो पुरानी आदतों के बार बार वशीभूत होकर के उसका शिकार बनता रहता है। उषा दीदी, मैंने एक चीज नोटिस की है, सी आवर माइंड इज एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। वी रीड, बिकॉज वी रीड अ लॉट, वी लिसन टू सो मेनी एक्सपर्ट्स लाइक यू। तो डेफिनेटली हमारे पास वो इंफॉर्मेशन तो है, वो ज्ञान है, पर जैसे आपने कहा कि आत्मशक्ति की कमी की वजह से जब वो सिचुएशन एक्चुअली सामने आती है तो हमें भी महसूस होता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मैं बहुत सारी चीजों को समझती हूँ, लेकिन मैं खुद भी सोचती हूँ कि अभी ये सिचुएशन आई तो ये जानते हुए भी कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो इसके लिए उस आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि ये वाकई कई बार बहुत डिमोरलाइज होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी गुस्सा करने से हमारी अपनी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, हर्ट होने से हमारी अपनी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, चाहे हम कितना भी मेंटली प्रिपेयर हो, हम फेस ही नहीं कर पाते उसे। तो कैसे? उसका कारण है जी। हाँ, उसका कारण है। उसके लिए तो मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मीन्स इट्स लाइक चार्जिंग योर बैटरी फ्रॉम विद इन। भीतर से अपने आप को चार्ज करने वाली बात है। क्योंकि जब तक अपने आप की, जैसे एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है, उसको चार्ज नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आप इतने फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, काम है, इतना अर्जेंट है, मोबाइल चल नहीं रहा है, चार्ज करना भूल गए, ये हो गया, अब क्या करे, किसी से मांगना पड़ता है। तो वहां आपको ये फील होगा, एक तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, एक तो ये। तो उसका कारण क्या है? चार्ज नहीं किया है, आप काम में ले ही नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरह सोल बैटरी को कितना चार्ज किया हमने, बचपन से लेकर अब तक उसको यूज करते आए, तो डिप्लीट तो होगी कि नहीं होगी? और चार्ज ही नहीं किया, तो जब चार्ज ही नहीं किया तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना ही है। इसीलिए आज लोगों के जीवन में आप देखो, बात बात में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बात बात में मूड ऑफ हो रहा है, बात बात में डिप्रेस्ड हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, बात बात में छोटी परिस्थिति को फेस करने की ताकत नहीं है। ये सारे लक्षण बताते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज्ड है। तो ये बैटरी को चार्ज करने के लिए नेचुरल है कि मुझे सोर्स के साथ अपने आप को जोड़ना ही होगा। और जब उसको जोड़ेंगे, सोल बैटरी चार्ज होंगे। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, धीरे धीरे करके चार्ज होती है। ये नहीं कि आज मैंने मेडिटेशन किया माना कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाना ही है, नहीं, यू कांट से दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने हफ्ते में एक दिन मेडिटेट कर लिया तो शायद हमने वो ड्यूटी निभा ली, लेकिन अच्छा लगा सुनकर ये समझने की बात है कि मेडिटेशन इज अ प्रोसेस। Getting over, learning to letting go of your emotions is a process. So meditation वो आत्मशक्ति का सोर्स है, बढ़ाता है। हमें मेडिटेशन रोज करनी है ताकि हम अपने आप को सोर्स से कनेक्ट करके, बिल्कुल जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे अपनी सोल बैटरी को चार्ज करें। बहुत से लोग हमें समाज में ऐसे मिलते हैं जो इन्फॉर्म्ड तो बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई विपत्ति या प्रॉब्लम आती है तो वो उसे फेस करने में उतने सक्षम नहीं होते जितना एक्चुअली उनको इंफॉर्मेशन है। So now I understand that's probably क्योंकि they lack that आत्मशक्ति, right?
आत्मशक्ति की ही कमी है। मेन बात यही है कि आज इसीलिए आप देखो यंगस्टर्स को भी यंग एज में काफी एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है कि बाय द टाइम दे कम दे गेट मैरिड, और मैरिज होने वाला होता है कि वो कहते हैं आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। डर लगने लगता है इंसान को कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ की फ्रीडम को छोड़ करके किसी और के साथ अगर रिश्ते में बनता हूँ और पता नहीं मैं उसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर। Right. Person doesn't mean who knows everything. It means to implement that information in your life. और दूसरी चीज जो उषा दीदी ने बताई कि आत्मशक्ति ही है जो आपको एक्चुअली सिचुएशन आने पर एक सहारा देगी सिचुएशन को फेस करने की। एक चीज अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल देके, अगर आप हमें समझा पाए हमारे व्यूअर्स को कि सपोज कोई बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है किसी वजह से, तो हम यूजुअली दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि उसने मेरे को ऐसा कहा तो मैं हर्ट तो होंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो हर्ट होना तो लाजमी है। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझा पाए कि उस समय हमें अपना कारण यही कैसे रखना है। जी, ऐसे है कि हर्ट भी जब इंसान हो जाता है तो उसका कारण क्या है कि कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जो कहा एक्सेप्टेंस लेवल उसका नहीं है, कि दूसरे के विचारों को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है ना। तो जहां एक्सेप्टेंस नहीं है तो नेचुरली डिस्टर्ब भी होगा, हर्ट भी होगा और नर्वस भी हो जाएगा, डिप्रेस्ड भी होगा, या रिएक्शन में आ जाएगा, खूब गुस्सा करने लगेगा, बाद में सॉरी भी करेगा, जैसे ही महसूस किया तो सॉरी भी करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप्स को हील कर पाना शायद बहुत मुश्किल। और उसका मेन कारण मैं आपको बताऊं ना तो आज के माँ बाप है। क्यों? आप सोचेंगे क्यों माँ बाप है? क्योंकि देखो आज जब हम लोग छोटे थे जी, हमारी एज में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में अगर मान लो कि हमारा भाई है छोटा, है ना, और जब हम उस समय तो मोबाइल आदि थे नहीं या कंप्यूटर गेम्स थे नहीं, तो बाहर ही खेलते थे, है ना। अब बाहर खेलने जाते थे दूसरे बच्चों के साथ, और मान लो कि किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, एंड बीइंग एन एल्डर सिस्टर मैंने उस व्यक्ति को रिवॉल्ट कर दिया, जोर से गुस्सा भी कर दिया, कुछ गाली भी दे दी, है ना, और वो व्यक्ति ने हमारे भाई को मारा, मतलब आकर के मारा, तो वो भाई जो है रोने लगा। हमने सामने वाले को फिर जाके 2 थप्पड़ मार करके आ गए हम घर में। ठीक है। अब भाई रोता हुआ आता है तो मॉम डैड हमको बुलाकर पूछते हैं क्यों रो रहा है, तुम साथ में थी, ध्यान नहीं दिया तुमने। फिर हम सारी बात बताते हैं कि भाई फलाने लड़के ने ऐसे ऐसा किया उसके साथ, इसलिए। तो माँ बाप बच्चे को क्या कहते हैं जी? बच्चे को हमेशा ये कहता है लड़की है क्या तू लड़का होकर रो रहा है। लड़कियां रोती है, तुम लड़का है, तुमको रोना थोड़ी चाहिए, यू शुड बी बोल्ड। कोई कुछ भी कह दे तुम उस बात की परवाह नहीं करो, ये लड़कियों जैसा रो कर ये जिएगा क्या जिंदगी भर। तो उसको बार बार ये कहा जाता है यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई लाइक दिस, है ना। और अगर भाई बहन की लड़ाई हुई और लड़की ने अगर थप्पड़ मार दी भाई को जी, तो माँ बाप हमेशा यही कहते लड़की को यू शुड बी केयरिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए, तुम मारेगी तो दूसरे भी मारेंगे देख करके, यू शुड बी केयरिंग, यू कांट डू दिस। तो हमारे ब्रेन का 2 हिस्सा माना जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लॉजिकल है, मैस्कुलिन उसको कहते हैं जी, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो इमोशनल है, फेमिनिन उसको कहते हैं। हाँ, तो जब हम ये बार बार किसी को स्मृति देते हैं कि यू आर अ गर्ल, यू शुड बी केयरिंग, तो ये फेमिनिन क्वालिटीज जो है वो टैप हो रही है हमारे ब्रेन में,
जब वो फेमिनिन क्वालिटीज टैप होती है तो वो इमोशनल साइड हमारा डेवलप होने लगता है। और लड़के का जो है लेफ्ट साइड बार बार टैप हो रहा है, यू आर बोल्ड, यू आर एंथुजियास्टिक, यू आर दिस, यू आर करेजियस, यू आर बॉय, है ना, तो उसका लॉजिकल साइड डेवलप होता है। और इसीलिए जब वो लोग दुनिया में जाते थे, गृहस्थ में जाते थे, शादी होती थी, तो हमेशा उस गृहस्थ को बैलेंस करने के लिए जो लेडी होती थी वो फेमिनिन क्वालिटीज से बैलेंस करती थी, और जो मेल होता था वो लेफ्ट, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन मिल करके एक पूरा गृहस्थ बनता था। तो वो गृहस्थ सक्सेसफुल होता था, वो बहुत जल्दी डिवोर्स में नहीं एंड अप होता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज जो है लड़के को भी ये कहा जाता है यू आर बोल्ड, यू आर करेजियस, यू आर एंथुजियास्टिक, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, तो उसका भी लेफ्ट साइड टैप हो रहा है। और लड़कियों को भी माँ बाप क्या कहते हैं, तुम लड़कों से कम थोड़ी है, यू आर ऑल्सो बोल्ड, यू आर ऑल्सो दिस, यू आर ऑल्सो दैट। अब उसका भी लेफ्ट साइड ज्यादा डेवलप हो रहा है। अब दोनों का राइट साइड तो डेवलप हो ही नहीं रहा है। अब ये जब गृहस्थ में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों लेफ्ट ब्रेन से फंक्शन करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम कितना कम हो जाएगा अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेंगे, हम अपने आप को समझ लेंगे। तो माता पिता की यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। दीदी ने बताई कि हमें बच्चों को समझाते हुए सही शब्दों का चुनाव करना है। हम कभी कभी अनकॉन्शियसली क्या क्या बोल जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह की पर्सनालिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोसेस की मैं एक बार एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि आपने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द सोर्स, दैट मीन्स गॉड। तो हम जरा वो प्रोसीजर भी हमें बताएं कि जब हम मेडिटेशन में बैठे तो पहली बार ध्यान लगे, तो मेडिटेशन में क्यों जरूरी है? हाँ, मेडिटेशन में बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेडिटेशन में हमारे दोनों ब्रेन डेवलप हो रहे हैं। जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है उससे हमारा विजडम बढ़ता है, और उस विजडम से हमारा लेफ्ट साइड डेवलप होता है, लॉजिकल साइड डेवलप होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो साइंस। इसलिए कहा जाता है फ्रॉम वेयर साइंस एंड्स, फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड जो है फिजिकल वर्ल्ड को डिस्कस करती है या फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपोजर देती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है ये मेटाफिजिक्स को समझने का हमें क्षमता प्रदान करती है। हमारी इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको समझने का हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो जितना विजडम हमारा बढ़ता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप होता है। और जब मेडिटेशन करते हैं एंड वी कनेक्ट आवरसेल्फ टू द सोर्स, तो उस समय हमारा राइट ब्रेन डेवलप होता है। तो इसी तरह हम कंप्लीट एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनते हैं। तो जो शक्ति, आत्म शक्ति हमें मिलती है मेडिटेशन में उस सोर्स से, तो ये शक्ति दोनों हिस्सों में जाती है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी जब बनते हैं तो उसके बाद वो अपने आप को भी समझता है, सामने वाले को भी अच्छी तरह समझने लगता है। अब मान लीजिए हम अपनी आत्मशक्ति तो बढ़ा लें, लेकिन हमारा सामने वाला वो विजडम, वो नॉलेज लेने को तैयार ही नहीं है, तो भी क्लैशेस कम होंगे। बिल्कुल, तभी लेकिन वो उस समय वो समझ लेता है कि चलो इसमें तो शक्ति नहीं है, तो उसको उसके प्रति गुस्सा नहीं आएगा, दया आएगी। तो कोई तरीका जिससे हम उस इंसान को शांत कर पाए, समझा पाए कि हमारा जो है वाइब्रेशंस, जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, तो वो दूसरा जब नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसको वो पॉजिटिव एनर्जी देते हुए उसको हील करता है। लेकिन हाँ, ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन वाइब्रेशन देने से वो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी जितनी एक बल्ब होता है, वो बल्ब अगर है ही 0 वॉट का या 10 वॉट का या 50 वॉट का है, तो वो उतना ही लाइट देगा, है ना।
0 वॉट की लाइट उसकी उतनी होती है, 50 वॉट की उतनी होती है, 1000 वॉट का बल्ब लो तो उसी की बहुत बड़े एरिया में काम करती है। ठीक इसी तरह हमने अपनी बैटरी कितनी चार्ज किया है, उस हिसाब से उस वाइब्रेशन को वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। और टाइम लगने के बाद वो सामने वाले की स्थिति या पात्रता उसको रिसीव करने की भी होनी चाहिए। जब उसको बार बार वो वाइब्रेशन देते हैं तब जाकर के उनके अंदर वो पावर आती है एटलीस्ट वो रिसीव करने की। और जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, सोल को देनी है। हाँ, सोल को देनी है। हाँ। सोल एनर्जी है तो सोल को ही देनी है, तो वो सोल जो है उसको रिसीव करती है। लेकिन कई बार इतनी वीक व्यक्ति होता है, जैसे एक व्यक्ति बहुत वीक है, उसको पानी का ग्लास दो, वो पानी का ग्लास पकड़ने की भी हिम्मत में नहीं होता है, तो उसको पिलाना ही पड़ता है, हमें पिलाना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब हम किसी को वाइब्रेशन देते हैं लेकिन कोई की बैटरी इतनी ज्यादा डिप्लीट हुई पड़ी है कि वो उसको रिसीव करने के भी पात्रता में नहीं है, इसलिए उसको बहुत धीरे 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 देना पड़ता है और लगातार कई दिनों तक देना पड़ता है। तो इसमें इसीलिए हम अफर्मेशंस बोलनी होती है या कोई लाइट भेजनी होती है? ना, अफर्मेशंस भी बोलते हैं, लाइट भी भेजते हैं, दोनों काम करता है। संकल्पों की भी बहुत बड़ी शक्ति है, तो इसलिए संकल्पों का वाइब्रेशन तो बहुत, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, ये टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत सहजता से हो जाता है। और दूसरा कि उसमें हम जैसे कि सोल यहाँ से लाइट दे रही है उसको, तो इसीलिए वो लाइट भी ट्रेवल फास्ट करता है, संकल्प भी ट्रेवल फास्ट करता है, तो उसी से हम उसको वो वाइब्रेशन देते हैं जिस वाइब्रेशन से वो अपने आप को हील कर सकता है धीरे धीरे। और इसीलिए कभी भी हम किसी को भी अगर वाइब्रेशन देने के लिए कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये प्रयोग एक ही समय पर, एक ही विचारों से, सेम थॉट्स एवरी डे एट द सेम टाइम, सिटिंग इन द सेम प्लेस, अच्छा, एक ही जगह, एक ही प्रकार के विचार और एक ही समय अच्छा, पर रिलीज करना होता है। और ये प्रयोग हम कहते हैं या 21 दिन का करो या 40 दिन का करो। और दूसरे को वाइब्रेशंस देते वक्त अपनी मेडिटेशन तो खुद ही हो जाती है। जी, अपनी मेडिटेशन भी हो जाती है और उस समय उस व्यक्ति को हमें विजुअलाइज जरूर करना है। अभी तक हम यही समझते थे कि पढ़ लिख कर हम वाइज बन गए, हमें विजडम आ गई, लेकिन आज समझा कि सिर्फ नॉलेज गेन की, अभी तक विजडम नहीं आई है। जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में तभी हमारे अंदर विजडम आएगी। तो आइए उसे इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं और घबराना नहीं है अगर पहली बारी में हमें सफलता नहीं मिलती है, जैसे उषा दीदी ने बताया, क्योंकि हर असफलता उस सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। तो आज उषा दीदी आपने इतनी सुंदर बातें हमें बताई और इतने अच्छे तरीके से इन्हें समझाया, बहुत क्लैरिटी मिली। आप इस शो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी व्यूअर्स द माइंडफुल लाइफ इसी तरह देखते रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।